Hello everyone, welcome back to my channel Dr. Khalis and Roshan. Myself Dr. Khalis MBBS General Physician. आज मैं बात करने वाला हूँ फीवर एंड टाइप्स ऑफ फीवर, कॉज ऑफ फीवर के रिगार्डिंग। फीवर जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट ऑफ द पीपल को फीवर होता है। ठीक है, तो फीवर क्या होता है, फीवर क्यों होता है, फीवर कैसे होता है, फीवर का क्या कॉज है ना, और फीवर को हम कैसे ट्रीट करें, तो पूरा डिटेल में देखेंगे वन बाय वन, पूरा मैनेजमेंट के साथ, ट्रीटमेंट के साथ, कौन सा मेडिसिन कब देना है, किस डोज में देना है। ठीक है ना, तो उसकी हम बात करेंगे, वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फीवर, बुखार की परिभाषा। ठीक है, इसको हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाया है ताकि जितने भी मेडिकल फील्ड से बच्चे हो, नॉन मेडिकोज हो, है ना, नॉर्मल पीपल हो, सबके यूज में आए। इस चीज के देखते हुए हमने इसको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में हमने लिखा है। ठीक है ना, तो अब हम देखते हैं फीवर। फीवर क्या होता है? इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी दैट इज 99 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बताया गया कि 99 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर हो जाना, उसको हम बुखार बोलते हैं, फीवर बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसको हिंदी में देखते हैं। ऐसी अवस्था होती है जिसमें शरीर का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है। ठीक है, कितने से, तो वो हमने रेंज दिया हुआ, वो हमने मेंशन किया हुआ डेटा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कॉज ऑफ फीवर। ठीक है, कॉज ऑफ फीवर, फीवर के क्या क्या कॉज होते हैं, बुखार का क्या क्या कारण होता है। तो इन्फेक्शियस बुखार हो सकता है, किसी भी इन्फेक्शन के कारण बुखार हो सकता है। ठीक है, संक्रमण होने पर बुखार हो सकता है। इंजुरीज होने पे हो सकता है, यानी चोट लगने पर बुखार हो सकता है। इन्फ्लेमेशन होगा तो बुखार हो सकता है। ठीक है, हीट स्ट्रोक, लू लगने पे बुखार हो सकता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन भी होता है, तो डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी से बुखार हो जाता है। रेडिएशन, हानिकारक विकिरण से भी बुखार हो जाता है। नर्वस डिजीज, तांत्रिक तंत्र की बीमारी में भी बुखार हो जाता है। इंडोक्राइन डिजीज कोई हो तो फीवर होगा। ठीक है ना, उसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जीवाणु के संक्रमण में बुखार हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन, वायरस के संक्रमण में बुखार हो सकता है। पैरासाइट्स इन्फेक्शन, परजीवी के संक्रमण से बुखार हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे कॉज है। ठीक है ना, इन चीज की वजह से, इस वजह से बुखार होता है, हो सकता है। ठीक है, अब मैं टाइप्स ऑफ फीवर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, बुखार के प्रकार, बुखार होता है तो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और किस प्रकार में, किस टाइप्स के फीवर में हम क्या डिजीज में क्या ट्रीटमेंट देंगे, वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फीवर, बुखार के प्रकार, एक होता है कंटिन्यूअस फीवर जो कि हमेशा बुखार रहेगा, वो कभी कम नहीं, हमेशा बुखार रहेगा। एक होता है इंटरमिटेंट फीवर, 24 घंटे में एक बार कम होगा, बाकी फिर वो अपने पीक लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमिटेंट फीवर बोलते हैं। ठीक है, फिर तीसरा आता है रिमिटेंट फीवर, बुखार सुबह और शाम को कम होगा, बाकी टाइम में वो अपने लेवल पे रहेगा। ठीक है ना, तो ये मेन 3 टाइप्स होते हैं। फिर आगे देखते हैं क्राइसिस फीवर, बुखार कम होने के बाद अचानक फिर आ जाना तेज बुखार। ठीक है, उसको हम क्राइसिस फीवर बोलते हैं। उसके बाद आता है रिलैप्सिंग फीवर, कुछ दिन जो है वो कम हो जाएगा फीवर, फिर अचानक से बढ़ जाएगा, अचानक से फीवर आ जाना। ठीक, उसको बोलते हैं रिलैप्सिंग फीवर। फिर इरेगुलर फीवर, बुखार कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा, उसको इरेगुलर फीवर बोलते हैं। उसका आता है रिगर फीवर, ठंड लगकर कपकपी चलना, उसके बाद बुखार आना, उसको हम बोलते हैं रिगर फीवर। ठीक है ना, लो ग्रेड फीवर, जिसको इंटरनल फीवर भी बोलते हैं, आपको बुखार रहेगा बट आप जब थर्मामीटर में चेक करेंगे तो आपको बुखार वहाँ पे नहीं आएगा, नॉर्मल टेम्परेचर शो होगा थर्मामीटर में, बट आपको इंटरनली फीवर रहेगा। ठीक है, तो लो ग्रेड फीवर क्या होता है, 99 फ़ारेनहाइट से कम टेम्परेचर, उतना या उससे कम रहेगा और आपको बुखार लगेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं हाई ग्रेड फीवर। हाई ग्रेड फीवर मतलब बहुत तेज बुखार आना। ठीक है, उसको हम 102 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा बुखार आना, जब आप थर्मामीटर में चेक करेंगे तो 102 फ़ारेनहाइट
से ज़्यादा या उतना बुखार आएगा उसको हाई ग्रेड फीवर बोलते हैं। ठीक, उसको आता है हाइपरथर्मिया। जब बुखार थर्मामीटर में हम चेक करते हैं, जो आप चेक करोगे तो 103 फ़ारेनहाइट बुखार आना या उससे ज़्यादा, उसको उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथर्मिया बोलते हैं। फिर हाइपोथर्मिया, ठीक है, हाइपोथर्मिया मीन्स कम, क्या 99 फ़ारेनहाइट से 100 फ़ारेनहाइट तक बुखार आना, उसको हम हाइपोथर्मिया बोलते हैं। ये सब कैसे पता चलेगा, जब हम थर्मामीटर में फीवर को जब मेज़र करेंगे तो वहाँ पे हमारा रीडिंग शो होगा, उसके बेसिस पे हमने ये डिफाइन किया है। ठीक है ना, तो अब आगे देखते हैं। ये हो गया। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है मलेरिया फीवर। ठीक है ना, मलेरिया फीवर क्या होता है, कैसे होता है, इसमें क्या ट्रीटमेंट देंगे, तो ये सारा चीज़ हम देखते हैं। तो मलेरिया फीवर जो होता है, मलेरिया का बुखार जिसको हम बोलते हैं, ये क्या होता है, पैरासाइटिक फीवर होते हैं। पैरासाइट से मुराद ये होता है कि आपको मॉस्किटो काटा, मॉस्किटो काटने के बाद आपको फीवर आया, लेकिन वो आपको पता नहीं चलेगा मॉस्किटो कब काटा, लेकिन वो काटा, उसका एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद फीवर आना। ठीक है ना, इसके कई सारे सिम्टम्स होते हैं, वो वन बाय वन हम देखेंगे। तो मलेरिया फीवर जो होता है, जिसको हम पैरासाइटिक फीवर बोलते हैं। ठीक है ना, पैरासाइटिक हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पैरासाइट के बाइट करने से होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं मलेरिया फीवर, मलेरिया का बुखार। ठीक है, इस तरीके से हमने पिक डाल दिया है ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। तो ये जो होता है मलेरिया फीवर जो होता है वो किसकी वजह से होता है, तो स्प्रेड्स बाय मॉस्किटोस, फीमेल एनाफिलीज। फीमेल एनाफिलीज एक मॉस्किटो होता है जिसके बाइट करने से आपको फीवर आता है, उसको हम मलेरिया फीवर बोलते हैं। ठीक है ना, फीमेल एनाफिलीज का ये पैरासाइट है, इसीलिए इसको पैरासाइटिक फीवर भी बोलते हैं। अब कुछ सिम्टम्स हमने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है ना, तो हाई ग्रेड फीवर होगा, शिवरिंग होगी, है ना, ठंड लग के बुखार आएगा, बदन में कपकपी होगी, फिर बुखार आएगा और हाई ग्रेड फीवर आएगा, हेडेक होगा, चिल्स होगा, है ना, नोजिया, वोमिटिंग, ड्राई कफ और मसल्स पेन। ठीक है ना, बहुत आपको इस टाइप का फील होगा। आप लोग किसी को अगर हुआ होगा तो आपने देखा होगा कि हाई ग्रेड फीवर होता है, ठंड लग के बुखार आती है। ठीक है ना, और हेडेक होता है, बॉडी में पेन रहेगा, ड्राई कफ की तरह होगा, मसल्स में भी पेन रहेगा, नोजिया, वोमिटिंग वोमिटिंग टाइप आपको फील होगा। तो इसमें हम क्या क्या मेडिसिन देंगे, ठीक है ना, तो ये हम वन बाय वन देखेंगे। ठीक है ना, इसको बहुत अच्छे से आप देखना और हो सके तो आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ताकि आपको फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़ी तो आप इस चीज़ को ले सकते हो। और इसको लेने के बाद आप जो निजी आपके नियर बाय जो भी जनरल फिजिशियन होंगे, आप उससे भी कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है ना, और तो ताकि वो टाइम टू टाइम अच्छे से गाइड करेंगे। जो मेडिकोज हैं वो तो अच्छे से समझ रहे होंगे, जो नॉन मेडिकोज है वो भी अच्छे से समझ रहे हैं। बाकी ये आप भी ले सकते हो, जो मेडिसिन हमने यहाँ पे लिखा है, प्रिस्क्राइब किया है। बाकी आप अपने नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट करके, जो जनरल फिजिशियन हो उनसे कंसल्ट करके आप ले सकते हो। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले एक आता है लेरियागो डीएस। ठीक है, ये क्या होता है, टैबलेट होता है। ठीक है, जो कि 500 mg का होता है। 3 डेज के लिए हम इसको देते हैं। इस दवाई का इस्तेमाल मलेरिया फीवर में किया जाता है। ठीक है ना, इसका कंपोजिशन क्या होता है, क्लोरोक्विन फॉस्फेट टैबलेट होता है, जो कि 500 mg का होता है, जैसे हमने बताया। ठीक है ना, तो इसको कैसे लेना है, क्या डोज रहेगा, कब कब लेना है, वो हम नीचे वन बाय वन देखेंगे उसको। ठीक है ना, तो इसका नाम क्या है, लेरियागो डीएस के नेम से मार्केट में आता है। इसका कंपोजिशन आप देख सकते हो, क्लोरोक्विन फॉस्फेट टैबलेट, जो कि 500 mg का होता है। ठीक है, ये इसका हमने फिगर डाला हुआ है, फोटो डाल दिया है पिक, ताकि आप लोग को देखने में आसानी हो, मार्केट में जब लेने जाओ तो इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, अब इसके डोज की हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसका डोज कुछ इस तरीके से है कि फर्स्ट डे जब पहले दिन हम इसको लेंगे तो सुबह 10 बजे के आसपास हम लेंगे 500 mg का 2 टैबलेट लेंगे, जो कि हो जाएगा कितना, 1000 mg हो जाएगा। ठीक है ना, टेकन विद वार्म मिल्क इन अ ग्लास। इतना ये बच्चों याद रखना है आप लोग को, जो भी आप देख रहे हो व्यूअर्स, ये आपको याद रखना है, इसको बहुत ध्यान रखना है कि ये मेडिसिन जो हम लेंगे किस में लेंगे, वार्म मिल्क के साथ लेंगे। ठीक है ना, तो फर्स्ट डे जो लेंगे सुबह में 10 बजे के आसपास लेंगे, और 500 mg का 2 टैबलेट लेंगे, जो कि क्या हो जाएगा, 1000 mg का हो जाएगा। ठीक है ना, 1000 mg का हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा बताया गया है
दोपहर में हम 4 बजे लेंगे, जो कि क्या है 500 mg का एक टैबलेट लेंगे, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट डे का डोज हो गया, ठीक है। ये हमने टाइम इसलिए लिखा है कि एक मेडिसिन लेने के बाद आपको 6 से 8 घंटे का आपको गैप देना है, इसलिए हमने एक टाइम लिख दिया। बाकी आप अपने टाइम से ले सकते हैं। अपने टाइम से मतलब ये है कि मॉर्निंग में जितने बजे आप लेंगे वो टाइम नोट डाउन कर लेंगे, उसके 6 से 8 घंटे के बाद दूसरा लेना है, ठीक है। फिर सेकंड डे यानी दूसरे दिन सुबह 10 बजे लेना है, 500 mg का एक टैबलेट लेना है, ठीक है। फिर थर्ड डे तीसरे दिन जो लेना है ये भी सुबह 10 बजे लेना है, 500 mg का 1 टैबलेट लेना है, ठीक है ना। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है, इस चीज को आप याद रखना। फिर इसके साथ साथ ये तो मलेरिया में काम करेगा, इसके साथ साथ एक हम क्या लेंगे, पैरासीटामोल का 500 mg या डोलो यहाँ पे अच्छा काम करेगा, 650 mg का हम डोलो लेंगे, ठीक है ना। एक टैबलेट 1 टैबलेट लेंगे 6 आवरली एंड देन एसओएस का मतलब ये है कि 1 टैबलेट हम लेंगे और जब बुखार आया फिर वो धीरे धीरे कम हुआ फिर बुखार आने लगा तो हम लेंगे, ठीक है ना। वो इसको कंटिन्यू नहीं लेंगे। एक टैबलेट हमने लिया और अगर 6 घंटे तक में बुखार फिर दोबारा से आ गया, कम हुआ फिर बढ़ते बढ़ते फिर आ गया, तो फिर हम 6 घंटे के गैप में इसको लेंगे, ठीक है ना। और अगर बुखार एक लिया, बुखार कम हो गया तो फिर इसको रोक देना है, फिर जब बुखार आएगा तब लेना है। इसका मतलब ये इमरजेंसी में लेना है, ठीक है। बुखार दोबारा आने पर लेना है, ठीक है। और मिनिमम एक टैबलेट डोलो लेंगे, उसका जो गैप होना चाहिए 6 घंटे का गैप होना चाहिए। उसके बाद कुछ इसके साइड इफेक्ट आते हैं, लेरियागो का कुछ साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब ये साइड इफेक्ट कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं और इस साइड इफेक्ट के बेसिस पे हम क्या मेडिसिन फिर देंगे तो वो हम आगे इसके बाद में वो बताऊंगा, ठीक है। तो लेरियागो डीएस के साइड इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, दुष्प्रभाव। तो इसमें एब्डोमिनल पेन हो सकता है, यानी पेट में दर्द आपको महसूस होगा। फिर इरेगुलर हार्ट बीट, अनियमित धड़कन, धड़कन ऐसा लगेगा कभी तेज कभी ज्यादा, हार्ट बीट जो है फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है। उसके बाद नौजिया, वोमिटिंग टाइप लगेगा, यानी जी मिचलाना, उल्टी टाइप लगना, ठीक है ना। डायरिया यानी दस्त लगना, डायरिया भी आपको हो सकता है, डायरिया टाइप का भी फील होगा। हेडेक, सर दर्द भी हो सकता है। लीवर प्रॉब्लम, लीवर की समस्या भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आता है ये 2 दवाई हमने दिया, फिर उसके बाद लेरियागो डीएस के साथ साथ मलेरिया में हम क्या देते हैं, मालारिड डीएस भी देते हैं, ठीक है। ये क्यों देते हैं, कब देते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। मालारिड डीएस देते हैं, इसमें क्या होता है, इसका कंपोजिशन ये प्राइमाक्विन फॉस्फेट टैबलेट होता है ये, ठीक है। यह दवाई लेरियागो टैबलेट के साथ रोज एक गोली दी जाती है, ठीक है ना। लेरियागो के साथ इसको लेना है तब जाके फायदा करेगा, ठीक है। इसका भी हमने पिक्चर डाला हुआ है ताकि आपको देखने में ये आसानी होगी, ठीक है। अब इसका डोज क्या है वो देखना है। तो इसका डोज क्या है, इसका डोज जो होता है, फिर इसमें बेसिकली कितने टैबलेट होते हैं, यहाँ देख सकते हो 7 टैबलेट होते हैं, ठीक है ना। और एक टैबलेट का डोज जो होता है वो 15 mg का होता है, ठीक है ना। तब इसके डोज की बात करेंगे, 15 mg ओडी लेना है दिन में एक बार, ठीक है। 15 mg का टैबलेट लेना है, दिन में एक बार लेना है, एक टैबलेट लेना है, ठीक है। ये 7 दिन भी हम चला सकते हैं, 10 दिन भी चला सकते हैं, 15 दिन भी चला सकते हैं, नीड के ऊपर, ठीक है। अगर 7 दिन में आप ठीक हो गए तो फिर इसको ड्रॉप कर देना है, सारा दवाई ड्रॉप हो जाएगा। अगर नहीं भी उसके बाद भी आपको वही सिम्टम्स लग रहा है, वही फीवर आ रहा है, उसी तरीके से हो रहा है, फिर इसको 10 दिन तक लेके देखेंगे, फिर 15 डेज तक हम इसको लेके देखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें रिकवर हो जाएगा। अब मालारिड का साइड इफेक्ट, तो ये ध्यान रखना है, ये जो मालारिड जो हम लेंगे ये 15 mg का टैबलेट, एक टैबलेट लेंगे, ओडी मीन्स होता है दिन में एक बार, ठीक है ना। ये डोज एकदम याद रखना है। मालारिड डीएस के कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, वो क्या क्या हो सकता है, नौजिया, वोमिटिंग, वही जी मिचलाना, उल्टी टाइप लगना, हेडेक, सर दर्द की तरह फील होगा, डिजीनेस, चक्कर आना, कभी कभी लगेगा चक्कर टाइप लग रहा है, स्लीपी, नींद आना, ऐसा लगेगा नींद आ रहा है, ठीक है ना। तो 3 दवाई मैंने ऊपर बताया। उसके साथ साथ क्या होता है, कुछ दवाई लेने से गैस वगैरह होती है, ठीक है, उल्टी जैसे लगना है तो उसलिए देते हैं। तो यहाँ पे एक आपका क्या टैबलेट पेंटाप्राजोल 40 mg ओडी एम्प्टी स्टोमक देना, यानी खाली पेट। मार्केट में ये पैन 40 के नेम से आता है,
40 mg का होता है। एक टैबलेट लेना है, इसको खाली पेट में लेना है अर्ली मॉर्निंग, सुबह उठते ही खाली पेट होगा, खाने से पहले ये लेना है। मिनिमम हाफ एन आवर का गैप रखना है टैबलेट लेने के बाद, हाफ एन आवर के बाद खाना खाना है, कुछ भी खाना पीना है, ठीक है। उसके बाद ये टैबलेट ओएनडम है जो कि 4 mg का आता है। एसओएस से मतलब ये जब आपको वोमिट जैसा फील होगा या वोमिट आएगा या वोमिट जैसा लगेगा तो ये टैबलेट लेना है, वो भी एक लेना है, ठीक है। और वोमिट जैसा नहीं हुआ तो ये टैबलेट नहीं लेना है, ठीक है ना। तो ये सारा डिटेल में था। अब इसको मैं एक समराइज फॉर्म में, ठीक है ना, इसको मैंने एक समराइज फॉर्म में लिखा है ताकि आपको और आसानी हो, ठीक है ना। जो नए लोग होंगे उनको ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी, इस वजह से हमने एक ये समराइज फॉर्म में लिखा है, ठीक है, ताकि जो भी पेशेंट देख रहे हो, जो भी व्यूअर्स हो, व्यूअर्स में कोई भी हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हो सकते हैं, मेडिकोज भी हो सकते हैं, नॉन मेडिकोज भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जिसको फीवर है वो भी हो सकते हैं, नॉन फीवरल वाले भी लोग देख सकते हैं। तो अपने डोज के हिसाब से मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा है ताकि आपको देखने में आसानी हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, टैबलेट लेडियागो लेना है DS 500 mg का, और कैसे लेना है, किस डोज के फॉर्म में लेना है वो हमने ऊपर बताया है, वो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। ओके, उसके बाद ये जो है लेडियागो 3 डेज ही चलेगा। फिर उसके बाद लेडियागो के साथ साथ टैबलेट मालारिड DS देना है फॉर 7 डेज, मिनिमम फॉर 7 डेज के लिए लेना है। मालारिड जो लेना है कम से कम 7 दिन के लिए लेना है, ठीक है ना। 15 mg का टैबलेट होता है, एक लेना है, ठीक है। उसके बाद डोलो लेना है, डोलो 650 mg का OD लेना है, ठीक है ना। OD से मतलब एक लेना है, और अगर उस लेने के बाद भी फीवर आपका कम नहीं हो रहा है जैसा कि मैंने ऊपर बताया, तो 6 घंटे के गैप में फिर दूसरा लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया टैबलेट पैन 40, पैन 40 टैबलेट जो कि पैन 40 के नाम से ही आता है मुझे, इसको लेना। ईवा एस का मतलब होता है एम्प्टी स्टोमक, खाली पेट में लेना है, यानी अर्ली मॉर्निंग लेना है, कुछ भी खाने पीने से पहले। और ये टैबलेट लेने के बाद आधे घंटे के बाद खाना है, ठीक है। उसके बाद हो गया टैबलेट ओएनडम जो कि 4 mg का होता है। इसको कब लेना है, वोमिट जैसे नोजिया वोमिटिंग टाइप लगेगा, या वोमिट हो रहा है या वोमिट जैसा होने जैसा लग रहा है तो ये मेडिसिन लेना है, ठीक है ना। उसके बाद एक सप्लीमेंट हमें लेना है, ठीक है, कोई भी मल्टीविटामिन सप्लीमेंट लेना है। ये हमें लेना है OD, ये मीन्स रात को लेना है, खाना खाने के बाद जब सोने जा रहे हैं तो ये दवाई लेके सो जाना है, ठीक है ना। ये इसलिए दिया है कि आपको ताकत आएगा, जो भी है सप्लीमेंट देना ज़रूरी होता है। जो भी मल्टीविटामिन होते हैं वो आपको ताकत होने के लिए देता है कि आप जल्दी से जल्दी, आपका जल्दी से रिपेयर हो जाए, जो भी बॉडी में कमी है उसको ये पूरा करने के लिए हम ये सप्लीमेंट देते हैं मल्टीविटामिन, ठीक है ना। तो एक ये लेना है, यानी आपको मलेरिया हो रहा है या मलेरिया का बुखार आ रहा है जो भी, तो आपको ये 6 दवाई लेना ही लेना है, ठीक है ना। आप कितने दिन लेना है वो हमने बता दिया। लेडियागो 3 डेज लेना है, ये 7 डेज लेना है मालारिड। डोलो जब बुखार आएगा तब लेना है, और पैन 40 गैस जैसा आपको महसूस होगा तो ये सुबह ले लेना है, ठीक है ना। मिनिमम 3 डेज तो लेना ही लेना है, ठीक है ना। उसके बाद इस तरीके से, और ये मल्टीविटामिन कम से कम 20 दिन बोलते हैं, ठीक है ना। आप एक 1 मंथ लो तो ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन मिनिमम 20 डेज लेना है ये मल्टीविटामिन टैबलेट, ठीक है। उसका एक तो ये कंपोजिशन था जो कि हमने ऊपर बताया। फिर हम कुछ अदर ड्रग कॉम्बिनेशन देखेंगे मलेरिया में, ठीक है। मलेरिया बुखार में एक तो ऊपर वाला ये ट्रीटमेंट हो गया जो कि ये है, और दूसरा ट्रीटमेंट हम ये देखेंगे मलेरिया में ही, ठीक है ना। एक तो हम वो चला सकते हैं, या वो नहीं चला रहे हैं तो उसके अलावा हम ये चलाएंगे, ठीक है ना। तो अदर ड्रग कॉम्बिनेशन हम देखेंगे मलेरिया में। एक टैबलेट आता है ल्यूमेरेक्स करके, ठीक है ना, हाँ ठीक है। एक टैबलेट आता है क्या, ल्यूमेरेक्स करके आता है जो कि 80 mg का होता है, ठीक है। इसको भी हम 3 डेज चलाएंगे। इसका कंपोजिशन क्या होता है, आर्टिमेथर एंड लूमीफेंट्राइन, ठीक है ना। ये टैबलेट का कंपोजिशन ये होता है। इस दवाई का भी इस्तेमाल करते हैं मलेरिया में, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है समझने का कि जो मैंने ऊपर बताया एक कंपोजिशन ये है, ठीक है ना, एक तरीका ये है लेने का, ये 6 दवाई। अगर ये 6 दवाई आप नहीं ले रहे हो तो दूसरा कॉम्बिनेशन के थ्रू मैं मलेरिया का ट्रीटमेंट बताऊंगा, वो आप नीचे देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला टैबलेट ल्यूमेरेक्स लेंगे जो कि क्या होता है 80 mg का होता है ल्यूमेरेक्स, ठीक है। ये 3 डेज लेंगे। इसका कंपोजिशन क्या होता है, आर्टिमेथर एंड लूमेफेंट्राइन टैबलेट इसका कंपोजिशन होता है, ठीक है। और कितने mg का होता है, 80 mg का होता है, ध्यान रहे। इस दवाई का भी इस्तेमाल करते हैं मलेरिया में, ठीक है ना। अब इसका मैंने यहाँ फिर पिक्चर डाला हुआ है ताकि आपको देखने में आसानी होगी, ठीक है ना। उसके बाद
इसका डोज, इसके डोज की मैं बात करूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट डोज जो होता है फर्स्ट डे, यानी पहला दिन जो हम लेंगे, पहले दिन जो लेंगे सुबह 10 बजे फॉर एग्जांपल हमने लिया 80 mg का एक टैबलेट, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम शाम के 6 बजे लेंगे 80 mg का एक टैबलेट, ठीक है ना। 8 आवर्स के गैप में लेना है, ठीक है ना। हाँ, 6 to 8 आवर के गैप में लेना होता है कोई भी दवाई। तो 8 आवर के गैप में हमने यहाँ पे मेंशन इसलिए किया है ताकि आप लोग को और आसानी होगी। तो मान लो अगर आप सुबह 8 बजे लिए या 9 बजे आपने मॉर्निंग में लिया, तो आप 9 बजे मॉर्निंग से 6 घंटा या 8 घंटा उसमें ऐड करके इवनिंग का जो भी जितने बजे भी होगा आप दूसरा दवाई आप उस टाइम लेंगे, ठीक है ना। ये फर्स्ट डे का डोज था। अब मैं बात करता हूँ सेकेंड डे, यानी दूसरे दिन जो डोज है वो देखना है, ठीक है ना। तो 80 mg का टैबलेट फिर हम दिन में 2 बार लेंगे, ठीक है ना। एक सुबह लेंगे, ठीक है। तो सेकेंड डे जो हम लेंगे वो मिनिमम 12 आवर का गैप हम देंगे, ठीक है ना। 12 घंटे का गैप देंगे। मान लो फॉर एग्जांपल हमने सुबह 10 बजे लिया, सेकेंड डे मॉर्निंग 10 o'clock लिया हमने 80 mg का एक टैबलेट, तो दूसरा टैबलेट जो लेंगे हम रात के 10 बजे लेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ थर्ड डे, तीसरे दिन। और ये टैबलेट जो लेना है एक एक लेना है, ठीक है ना। फिर तीसरे दिन इसमें भी दिन में 2 बार लेना है, ठीक है। यानी सुबह 8 बजे अगर हमने लिया 80 mg का एक टैबलेट, सुबह 8 बजे हमने लिया 80 mg का एक टैबलेट, तो 12 घंटे के बाद यानी आफ्टर 12 आवर्स के गैप के बाद हमें दूसरा टैबलेट लेना है, ठीक है ना। ये हो गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, लूमेरेक्स। लूमेरेक्स का साइड इफेक्ट क्या क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल मार्केट में ये दवाई चल रहा है मलेरिया के लिए, ठीक है ना। उसके बाद ल्यूमेरेक्स का साइड इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। क्या हो सकता है, सर दर्द होगा, नोजिया वोमिटिंग टाइप लगेगा, जी मिचलाना, उल्टी टाइप लगना, डिजी वही चक्कर टाइप आना, ज्वाइंट में पेन, आपको ऐसा लगेगा बॉडी में ज्वाइंट में पेन हो रहा है, ठीक है ना। ये लेंगे। फिर इसके दूसरा कंपोजिशन था। अब ल्यूमेरेक्स के साथ साथ अगर मलेरिया है तो फिर हम मालारीड देंगे, ठीक है ना। मालारीड का डोज हमने ऊपर बताया हुआ है जिस तरीके से, दोबारा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मालारीड डीएस फिर हम लेंगे। इसमें वही कंपोजिशन वही होता है, प्राइमाक्विन फॉस्फेट टैबलेट होते हैं। डोज हमने जो ऊपर हमने बताया है फॉर 7 डेज के लिए मिनिमम लेना है, तो आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो अब फिर हमने एक शॉर्ट फॉर्म में समराइज फॉर्म में बताया है कि मलेरिया का जो दूसरा कंपोजिशन मैंने बताया उसमें एक शॉर्ट फॉर्म में हमने प्रिस्क्रिप्शन तैयार किया है, ठीक है। तो पहले क्या है टैबलेट लूमेरेक्स 80 mg का फॉर 3 डेज लेंगे। डोज जो मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया वहां से स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद दूसरा टैबलेट मालारी डीएस फॉर 7 डेज लेना है, वो भी मैंने ऊपर बताया डिटेल में, वहां से आप दोबारा से स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लेंगे। फिर तीसरा टैबलेट लेना है डोलो 650 mg ओडी लेना है, फीवर आने पे लेना है, ठीक है। फिर पैन 40 लेना है, नोजिया वोमिटिंग गैस की प्रॉब्लम होगी तो दूर करे। वेंडम नोजिया वोमिटिंग के लिए मेन होता है, ठीक है ना। जब नोजिया वोमिटिंग टाइप लगेगा तो ये आपको लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है, ठीक है। बाकी खरीद के आपको सब लोग रखना है, किस दवाई की कब जरूरत पड़ जाए। जब आप तबीयत खराब है आपकी तो सारे दवाई आपको रखना है, किस दवाई की कब जरूरत पड़ जाएगी, लेकिन लेना कब, जब ऐसा सिम्टम दिखेगा। फिर एक टैबलेट मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स लेना है, ओडी लेना है। मल्टीविटामिन सप्लीमेंट लेने का मेन टाइम नाइट में ही होता है, तो आफ्टर डिनर जब सोने जा रहे हो तो लेके आप सो जाओ, ठीक है ना। ये आपके सेल को रिपेयर करता है, ताकत देता है जिसम में। ये तो था हमारा क्या था, टैबलेट के फॉर्म में। कभी कभी क्या देखने को मिलता है कि कुछ पेशेंट को जो है, कुछ लोगों को टैबलेट सूट नहीं करता। अब मान लो एंटीबायोटिक हमने दिया, जो ऊपर हमने पढ़ा, जो भी मेडिसिन हमने प्रिस्क्राइब किया ऊपर, ठीक है ना। अब वोमिट इतना हो रहा है कि दवाई लेते ही फौरन वोमिट कर दे रहा है। तो जब तक जिस्म के अंदर वो दवाई जाएगा नहीं, दवाई जब तक डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं, मेटाबोलाइज दवाई होगा नहीं जिस्म में, तो वो अपने लोकेशन तक टारगेट सेल तक नहीं पहुंचेगा। जब तक नहीं पहुंचेगा तो उसका असर नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो हम एक इंजेक्शन देते हैं जो कि मार्केट में फैलसीगो इंजेक्शन के नाम से आता है, ठीक है ना। ये हम आईवी देते हैं। और एक चीज हमें याद रखना, ये फैलसीगो इंजेक्शन हम जब देंगे जब एकदम सीवियर कंडीशन है। सीवियर कंडीशन से मुराद हम टैबलेट दे रहे हैं वो फीवर को कम नहीं कर रहा, आदमी बंदा ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है ना। वो ऊपर हमने जो ट्रीटमेंट चलाया वो देने के बाद रिकवर नहीं हो रहा है,
तो ये हम देंगे, ठीक है ना। और ये जब भी देंगे तो हम किसी डॉक्टर के सुपरविजन में देंगे, ये घर में नहीं देंगे, फिर आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, वहां पे ये डलेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रहे। अब ऐसा नहीं मैं यहाँ बता रहा हूँ तो आप घर में खरीद के लाओ और अपने ले लो, सेल्फ नहीं, डॉक्टर के सुपरविजन में हॉस्पिटल में एडमिट होके ये चीज़ देते हैं, ठीक है ना। आप ऊपर वाला मेडिसिन ठीक है, वो भी डॉक्टर के कंसल्टेंट के थ्रू लो, बाकी ले सकते हो, लेकिन बेहतर होगा आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो या हमसे भी कंसल्ट कर सकते हो, ऑनलाइन कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है ना। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो जब वो हमने दवाई दिया, दवाई काम नहीं करने से मुराद वो दवाई हम लेते ही वॉमिट कर दे रहे हैं, या वो दवाई ले रहे हैं फीवर कम नहीं हो रहा, वैसे 90% केस में वो दवाई काम करेगा। 10% केस जिसको वॉमिट बहुत हो रहा है, दवाई रुक ही नहीं रहा है जिस्म के अंदर, जब तक कोई भी चीज़ जिस्म के अंदर रुकेगा नहीं तो वो अपना फंक्शन कैसे दिखाएगा, वो दवाई काम ही नहीं करेगा ना। तो इस वजह से हम ये इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। ये इंजेक्शन हम सीवियर कंडीशन में देते हैं, वो हमने रेड में इसलिए लिखा है ताकि आपको याद रहे, ठीक है ना। और ये इंजेक्शन हम कब देंगे, जब हम फीवर प्रोफाइल कराएंगे, फीवर प्रोफाइल कराने के बाद फल्सीफेरम पॉजिटिव आएगा तो भी ये इंजेक्शन देना है, ठीक है ना, जब काम नहीं करेगा। ये इंजेक्शन मलेरिया फल्सीफेरम होने पर दिया जाता है, ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है। इसका कंपोजिशन क्या, आर्टिसोनेट इंजेक्शन इसको बोलते हैं, कंपोजिशन इसका ये होता है, ठीक है। अब मैं आगे देखता हूँ, इसका मैंने फोटो यहाँ पे दिया हुआ है ना, फैल्सीगो के नाम से आता है, फाल्सीगो बोलिए, फैल्सीगो, फाल्सीगो भी बोल सकते हो, हिंदी प्रोनाउंसिएट फाल्सीगो होता है, फैल्सीगो। तो ये इंजेक्शन का हमने दिया हुआ है पिक्चर ताकि आपको आसानी होगी, ठीक है ना। अब इसके बाद इसका डोज मैंने बोला ना, तो ये डोज जो होता है, ये तो इंजेक्शन है, ये डोज क्या है उसको हम देखते हैं अभी। तो ये जो इंजेक्शन है हम हमेशा याद रखेंगे, डॉक्टर के सुपरविजन में ये इंजेक्शन लेना है, उसके बाद ठीक है डॉक्टर के सुपरविजन में लेना है, हॉस्पिटलाइज होके लेना है। सेल्फ लेंगे कोई साइड इफेक्ट दिखेगा, कुछ ऐसी चीज़ें होगी तो हॉस्पिटल में आप रहोगे तो फौरन आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा दूसरा और रिकवर हो जाओगे आप। अगर आपने सेल्फ ले लिया तो कुछ भी अगर कॉम्प्लिकेशन आती है तो फिर उसको रिकवर नहीं कर पाओगे आप सेल्फ। तो ये इंजेक्शन जो है आप डॉक्टर के सुपरविजन में और हॉस्पिटल में लेना है, ठीक है। अब इसके डोज की मैं बात करता हूँ, तो ये जो है आपका फाल्सीगो, फाल्सीगो जो होता है वो कितना होता है, 60 mg का होता है, ठीक है। फर्स्ट डे के डोज की मैं बात कर रहा हूँ तो 60 mg BD लेना है, यानी दिन में 2 बार लेना है। एक मतलब सुबह लिया हमने, फर्स्ट डे की बात हो रही है, पहले दिन, एक हमने सुबह 10 बजे लिया तो अब शाम में लेना है, 6 से 8 घंटे का मिनिमम गैप देने के बाद, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड डे हमको क्या करना है, 60 mg का इंजेक्शन एक लेना है दिन में एक बार, ठीक है ना, सुबह लिया तो शाम में नहीं लेना है। फिर थर्ड डे की हम बात कर रहे हैं, यानी तीसरे दिन, ये भी इंजेक्शन कितना 3 दिन चलेगा, ठीक है ना। तीसरे दिन तो 60 mg का हमें दिन में एक बार लेना है, ओडी लेना है, ठीक है ना। ये इंजेक्शन जो होता है आपका फाल्सीगो, ये 3 दिन चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक अगर कोई दिक्कत आई हो, आप यहाँ पे पूरा नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, और नोट डाउन करना है तो आप कर लो, ठीक है ना। और पूरा ध्यान रहे कोई भी मिस्टेक ना हो, मिस्टेक होने से बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, आदमी की जान भी जा सकती है। तो कोई भी चीज़ आप करो तो बिल्कुल सोच समझ के, इंजेक्शन के बारे में तो मैं बोलूँगा आपको किसी डॉक्टर के कंसल्ट के अंदर लो, ठीक है ना। ठीक है, अब ये ऊपर क्या था, ये सारी जो बातें थी हमारी मलेरिया फीवर की बात थी, ठीक है ना, जिसको पैरासाइटिक फीवर बोलते हैं। ये किससे होता है, एनाफिलीज मॉस्किटो के बाइट करने से होता है, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं डेंगू फीवर। डेंगू फीवर भी बहुत कॉमन फीवर आज के डेट में होते जा रहा है, ठीक है ना। हर किसी को 100 में आपको आपके आस पड़ोस में घर में किसी को कभी न कभी हुआ ही होगा, ठीक है ना। तो डेंगू फीवर भी क्या होता है, बहुत कॉमन होते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मलेरिया फीवर जो होता है उसको पैरासाइटिक फीवर बोलते हैं, और डेंगू फीवर को वायरल फीवर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको हम आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो डेंगू फीवर को क्या होता है, इसको हम वायरल फीवर बोलते हैं, और डेंगू फीवर को ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। ब्रेक बोन फीवर इसलिए बोलते हैं कि जब डेंगू फीवर आपको होगा तो बहुत पेन होता है, ऐसा लग रहा है कि हड्डी हड्डी में दर्द हो रहा है, हड्डी कट कट रहा है, ठीक है ना, ऐसे इस टाइप का फील होगा आपको, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला गया क्या, ब्रेक बोन
ब्रेक बोन फीवर बोला गया डेंगू फीवर को। ये क्या होता है? वायरल फीवर होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक यहाँ पे पिक्चर डाल दिया है ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। अब उसके बाद डेंगू फीवर जो होता है वो फैलता कैसे है? तो एडीज इजिप्टी मॉस्किटो होता है, इसके बाइट करने से फैलता है, वो इस तरीके का दिखता है, ठीक है। इसमें क्या-क्या सिम्पटम्स आपको दिखेगा? इसमें भी हाई ग्रेड फीवर होगा, हेडेक होगा, आई पेन होगा, मसल्स पेन होगा, रैशेज, स्किन पे थोड़ा रेडनेस रेडनेस दिखेगा, जॉइंट पेन होगा। बोला था ना, जॉइंट में ऐसा हड्डी-हड्डी में पेन होगा, बोन पेन होगा, हड्डियों में दर्द होंगे और जॉइंट में पेन होगा, ठीक है ना? ऐसा लगेगा हड्डी कट-कट के गिर रहा है। और इसमें डिहाइड्रेशन होता है, आपका माउथ एकदम ड्राई-ड्राई रहेगा, एकदम डिहाइड्रेशन होगा, वॉमिटिंग होगा इसमें, ठीक है ना? तो अब हमें कैसे पता चलेगा डेंगू फीवर हुआ है या वायरल फीवर है या मलेरिया फीवर है या टाइफाइड फीवर है? तो इसके लिए टेस्ट होता है ना? टेस्ट कराएँगे, किसी डॉक्टर के कंसल्ट में जाएँगे, टेस्ट कराएँगे, टेस्ट कराने के बाद का ये स्टेप है ट्रीटमेंट, ठीक है ना? तो जब तक टेस्ट नहीं हो रहा है तो आप नहीं कह सकते हो मुझे डेंगू फीवर है या मलेरिया है या टाइफाइड है या वायरल फीवर है, ठीक है ना? तो इसका ब्लड टेस्ट होगा, कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, फीवर प्रोफाइल होते हैं, तो उसमें मेन जाके पता चलता है आपको किस टाइप का फीवर है तो किस टाइप का फीवर है, किस टाइप से मतलब मलेरिया फीवर है, डेंगू फीवर है या टाइफाइड फीवर है, ठीक है ना? मैं टाइफाइड फीवर के बारे में भी डिस्कस करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने टाइफाइड को इससे हटा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा टाइफाइड फीवर में, ठीक है ना? तो इस टाइप से रहेगा। जो वीडियो देख रहे हो व्यूअर्स, आप पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो नए व्यूअर्स है उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एट लीस्ट एक बार ज़रूर चैनल को विज़िट कीजिए, आपको बहुत काम की चीज़ मिलेगी, ठीक है ना? डेली लाइफ से, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रूफ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल से रिलेटेड किसी भी फील्ड से हो आप, मेडिकोज़ में किसी भी, चाहे वो बी-फार्मा हो, नर्सिंग हो, एमबीबीएस हो, बीएमएस हो, बीयूएमएस हो, बीएचएमएस हो, ठीक है ना? कोई भी हो आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? या फिज़ियोथेरेपी हो, फिज़ियोथेरेपिस्ट हो, तो मेडिकोज़ से जो भी हो सबको ज़रूरत पड़ेगी, तो आप वीडियो को पूरा देखें, ठीक है ना? एट लीस्ट एक बार तो चैनल विज़िट करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये रहा सिम्पटम्स। अब कुछ सिम्पटम्स इस तरीके से यहाँ पे डेंगू फीवर का, जो कि मैंने बोला हेडेक होगा, ठीक है? आई पेन भी, आँखों में दर्द होगा या आँखें के ऊपर जो आई ऑर्बिट होता है वहाँ पे भी पेन पेन टाइप का फ़ील होगा, जॉइंट में पेन होंगे, वोमिटिंग टाइप का लगेगा, वोमिटिंग हो भी सकता है, बोन में पेन होगा, हड्डियों में पेन होता है, रैशेज़ भी आ सकते हैं, रेडनेस और मसल्स पेन होंगे और हाई फीवर होता है, ठीक है ना? इन्वेस्टिगेशन में हम क्या देखते हैं, जब इसका हम सीबीसी कराते हैं तो डेंगू फीवर में मेनली क्या होता है, प्लेटलेट काउंट जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। मेन जो होता है कॉज़ पकड़ने का डेंगू फीवर है वो ये होता है, और फीवर प्रोफाइल कराएँगे तो जो डेंगू स्टेन होता है वो आपको दिख जाएगा पॉज़िटिव, ठीक है ना? तो अब सबसे पहले ट्रीटमेंट की हम बात करेंगे, ठीक है ना? तो टैबलेट वगैरह तो चलेगा ही आपका, उसके बाद कुछ होम रेमेडीज़ है, ठीक है ना? घरेलू इलाज जिसको बोलते हैं। तो ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर, जितना वाटर ले सकते हो, पानी, नॉर्मल पानी ले लो या इलेक्ट्रॉल वगैरह आता है, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह आता है, इलेक्ट्रॉल मेन आता है, यूज़ होता है, या ओआरएसएल आता है, वो आप जितना लो उतना फ़ायदा देगा इसमें। तो ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर, आप प्लेन वाटर पी लो या उसमें इलेक्ट्रॉल मिला के पी लो, या ओआरएसएल आता है उसको पियो। ईट पपाया, पपाया खाओ उससे प्लेटलेट काउंट बढ़ता है, ठीक है? कीवी खाओ उससे भी प्लेटलेट काउंट बढ़ता है, ठीक है ना? ये तो था आपका नॉर्मली विदाउट मेडिसिन, लेकिन विदाउट मेडिसिन आप ठीक नहीं होगे, ये भी चीज़ चाहिए होम रेमेडीज़, और आपको मेडिसिन भी लेना पड़ेगा। आप अगर ये सोचो कि हम पानी ज़्यादा पी के, पपाया खा के, कीवी खा के हम रिकवर कर लेंगे, तो वक़्त लगेगा, शायद हो भी पाओ, नहीं भी हो पाओ। तो दवाई के साथ-साथ होम रेमेडीज़ भी, जिसको परहेज़ी बोलते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। आधा ट्रीटमेंट आपका दवाई है, मेडिसिन है, और आधा जो बताया जाता है डाइट में आपको क्या लेना है वो है, तो दोनों मिला के कंप्लीट ट्रीटमेंट होता है, फिर जाके क्यूर बढ़िया होता है, ठीक है ना? तो अब मैं मेडिसिन की बात कर रहा हूँ, एक आता है कैरी पिल टैबलेट, ठीक है ना? कैरी पिल टैबलेट आता है, ठीक है ना? इस दवाई को डेंगू में प्लेटलेट बढ़ने के लिए दी जाती है, ठीक है ना? तो जिसको डेंगू होगा उसको तो ये कैपिरिल देना ही देना है, वो देगा ही देगा, ठीक है ना? इसमें होता क्या, कंपोज़िशन मेन यही होता है,
कैरी का पपाया लीफ होते हैं, उससे ये टैबलेट बनता है, ठीक है ना। इसका फिगर हमने यहाँ दिया हुआ है, फोटो हमने पिक्चर डाला हुआ है ताकि आपको मार्केट में लेने जाओ तो आसानी होगी, ठीक है ना। इसका डोज अब मैं नीचे बताऊंगा। ये जो टैबलेट होता है ये 1100 mg का होता है, ठीक है, और इसको दिन में 2 बार लेना है मिनिमम 5 डेज के लिए, ठीक है ना। एक सुबह लिया, दूसरा शाम लिया, ठीक है ना। इसका डोज हुआ। इसके साइड इफेक्ट कुछ आपको देखने को मिलेंगे, तो नौजिया, वोमिटिंग, वही जी मिचलाना, उल्टी टाइप लगना, ठीक है। उसके बाद स्टोमक पेन, पेट में ऐसा लगेगा आपको दर्द टाइप का हो रहा है। फिर हार्ट बर्न, छाती में जलन जलन लगता है। इंडाइजेशन, खाना जो होता है वो नहीं पचना, वो पचेगा नहीं सही से, डाइजेस्ट नहीं होगा, इंडाइजेशन टाइप का फील होगा, ठीक है ना। तो एक तो आपको ये है, ठीक है ना, जो कि क्या है, कैरी पिल देना है। सम टाइम ये देखा गया है कि किसी किसी को कैरी पिल सूट नहीं करता है, या वो ले रहा है फौरन वोमिट हो रहा है निकाल दे रहा है, ठीक है ना। वो या उसको क्या टैबलेट खाने की आदत ही नहीं है, ठीक है ना। तो या तो हम कैपिरिल देंगे, अगर वो नहीं ले पा रहे हैं, जो भी हो पेशेंट नहीं ले पा रहे हैं या वोमिट करके निकाल दे रहे हैं फौरन, या उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है वो मेडिसिन, तो एक जो होता है मार्केट में सिरप आता है, ठीक है ना, टी साइट के नाम से, ठीक है ना। या तो हम वो टैबलेट देंगे, अगर वो टैबलेट ले लिया अच्छे से हो गया, वो यूज में ला लिया तो वेल एंड गुड। अगर वो नहीं ले पा रहे हैं, उनके साथ कॉम्प्लिकेशन आ रही है, ठीक है, तो हम क्या देंगे, दूसरा ट्रीटमेंट देंगे, सिरप देंगे टी साइट, ठीक है ना। ये दवाई भी डेंगू में प्लेटलेट बढ़ने के लिए दी जाती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ लिखा इट इज यूज इन बोथ एडल्ट एज वेल एज चिल्ड्रन, ठीक है ना। ये जो सिरप होता है हम दोनों में यूज करते हैं, एडल्ट को भी और चिल्ड्रन में भी, बच्चों में भी हम देते हैं, ठीक है ना। ये अब इसका डोज मैं नीचे बता रहा हूँ, ठीक है ना। डोज क्या होता है, 5 ml, ठीक है ना। TDS लेना है, दिन में 3 बार लेना, यानी 5 ml, 1 टीस्पून से, जो टीस्पून आता है उससे 1 स्पून ले लो, या आपका एक ढक्कन मिलता है इसके ऊपर, उस ढक्कन में ml लिखा रहता है, तो 5 ml जो है आपको लेना है, TDS लेना है, दिन में 3 बार लेना है। कितने दिन के लिए, मिनिमम 5 डेज के लिए लेना है, ठीक है। 5 डेज के लिए लेंगे। फिर इसके कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, तो वही होता है नौजिया, वोमिटिंग, जी मिचलाना, उल्टी टाइप लगना, स्टोमक पेन हो सकता है, हार्ट बर्न, छाती में जलन, इंडाइजेशन, खाना नहीं पचना, ठीक है ना। फिर इसके साथ साथ हम क्या देंगे, या तो कैप्रिल देंगे या सिरप टीसाइड देंगे, उस दोनों में कोई एक देंगे। उसके साथ साथ हम एंटीबायोटिक चलाएंगे, ठीक है ना। ये एंटीबायोटिक कलेवाम 625 mg का मार्केट में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये है 625 mg का है, तो इसको हम कितना देना है, BD देना है, ठीक है ना। एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम देना है 5 डेज के लिए, फिर आप OD कर सकते हो, ठीक है ना। कोई भी एंटीबायोटिक होता है मिनिमम उसका डोज जो होता है वो 5 डेज होता है, 5 डेज से कम आप कोई भी एंटीबायोटिक ना लो। और मान लो फॉर एग्जांपल कोई एंटीबायोटिक लिया और एंटीबायोटिक लेते ही फौरन चेंज भी नहीं करना चाहिए, 5 डेज तक वेट करना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद फिर कोई दवाई आप चेंज करो, ठीक है। कुछ लोग होते हैं एंटीबायोटिक लिए काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें केमिकल्स होते हैं, केमिकल जैसे जैसे बॉडी में जाएगा एक डोज के फॉर्म में जाता है ना, तो जब तक एक डोज के फॉर्म में बॉडी में नहीं पहुंचा वो एक एक्चुअल फंक्शन नहीं दिखाएगा। तो मिनिमम 5 डेज इसलिए डोज रखा गया। अगर 5 डेज आपने लिया उसके बाद काम नहीं है तो आप चेंज कर सकते हो, दूसरा एंटीबायोटिक ले सकते हो, लेकिन मेन ये एंटीबायोटिक हम देते हैं, ठीक है ना। और इसके कुछ साइड इफेक्ट होंगे, तो नौजिया, वोमिटिंग टाइप लगना, वही जी मिचलाना, उल्टी टाइप लगना, इंडाइजेशन, खाना नहीं पचना, कुछ लोगों को गैस गैस का भी फील हो सकता है, कुछ लोगों को डायरिया भी, ठीक है। तो एक हमने ये कॉम्बिनेशन बनाया, 6 टैबलेट आपको लेना है, तो जिसमें क्या है, टैबलेट कैप्रिल जो कि 1100 mg का होता है, और इसको हम क्या लेना है, 5 डेज लेना है, ठीक है ना। डोज मैंने ऊपर बताया कब लेना है, कैसे लेना है, ठीक है ना। उसके बाद या तो हम टैबलेट कैप्रिल दे सकते हैं, ठीक है ना, या तो टैबलेट कैरी पिल दे सकते हैं, या सिरप टी साइड दे सकते हैं, जो कि TDS देना है, 5 ml देना है। ये दोनों में हम यूज़ करते हैं। सिरप टी साइड जो होता है एडल्ट एंड चिल्ड्रन दोनों में हम देते हैं। उसके बाद एक हम एंटीबायोटिक देते हैं कलेवाम, जो कि 625 mg का होता है, मिनिमम 5 डेज के लिए हम कोई भी एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, लेते हैं, ठीक है, प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को, ये BD लेना है, ठीक है, सुबह शाम। उसके बाद फीवर के लिए यहाँ पे क्या है, डोलो ठीक है। फीवर के लिए क्या है, यहाँ पे डोलो 650 mg OD लेना है, ठीक है ना, यानी फीवर रहने पे लेना है, ठीक है। और मिनिमम 6 आवर का गैप होना चाहिए। अगर एक हमने लिया फीवर कम नहीं हो रहा तो फिर आप दोबारा लोगे दूसरे 6 घंटे के बाद, 6 से 8 घंटे के बाद लेना है, ठीक है ना।
उसके बाद हम बात कर रहे हैं टैबलेट पैन 40। इसको एम्प्टी स्टोमक लेना है, जैसा कि मैंने बताया सुबह अर्ली मॉर्निंग खाली पेट में लेना है। और टैबलेट पैन 40 लेने के आधे घंटे के बाद कुछ खाना पीना है। फिर उसके बाद टैबलेट ओएंडम 4 mg का आता है ये। उसका टैबलेट ओएंडम 4 mg का आता है SOS, यानी ये कब लेना है, वोमिट नोजिया वो टैबलेट ओएंडम 4 mg का आता है, जो कि वोमिट होने पे या वोमिट टाइप लगने पे ये लेना है। फिर एक हम सप्लीमेंट देते हैं मल्टीविटामिन का, ये इसलिए देते हैं कि आपको आप जल्दी रिकवर हो जाओ, आपको ताकत मिले, तो ये मेनली ये ताकत के लिए होता है। और ये मेनली ओडी लेना है, एक ही लेना है, ठीक है ना, दिन में एक बार लेना है। तो मेनली नाइट में बोलते हैं लेने के लिए, खाना वाना खाओ लेके फिर सो जाओ, ठीक है ना। तो ये रहा आपका दो नो टाइप के फीवर हो गए। फीवर के कॉज नो टाइप के फीवर है, 1 बाय 1 मैं डील करूंगा, ठीक है। तो अभी हमने 2 टाइप के फीवर को देखा है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ फीवर, कॉज ऑफ फीवर, उसका मलेरिया फीवर देखा, डेंगू फीवर का पूरा डिटेल देखा, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं आऊँगा लेके टाइफाइड फीवर पे नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। उसके बाद 1 बाय 1 करके मैं सब पे डील करूँगा। फिर वायरल फीवर की पे आऊँगा। टोटल 9 टाइप्स के फीवर होते हैं, तो 1 बाय 1 हम सब फीवर पे डील करेंगे, ठीक है ना। तो जो बच्चों ये वीडियो को देख रहे हैं, जो व्यूअर्स हैं, प्लीज़ चैनल को एक बार विजिट करिए और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और जो नीडी पर्सन है उसको आप लेके आइए, ये सारा चीज़ हमने बताया। उसके बाद आप एक कंसल्ट किसी जनरल फिजिशियन से आप कंसल्ट करें, वो टाइम टू टाइम आपको बेहतर गाइड करेंगे। और हमसे कंसल्ट लेना चाहें तो हमसे भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना, ओके, थैंक यू सो मच।